बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन एक सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने सुनाई थी। उनके जीवन की सच्ची घटना है। आप प्रेम से सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सकें। और इस प्रसंग यानी कि सच्ची घटना से ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान की कृपा बहुत विलक्षण होती है, वो अपने समझ से परे होती हैं। भाई जी ने सुनाया था कि पुरानी बात है, स्वर्गीय भाई कृष्णकांत जी मालवीय नैनी जेल में थे। उनको बस्ती स्थानांतरित किया गया। श्री कृष्णकांत जी मुझे अपना भाई मानते थे, यानी कि श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी को वे अपना भाई समझते थे। उनकी मेरे प्रति अकृत्रिम प्रीति तथा परम आत्मीयता थी। इससे उन्होंने गीता प्रेस के पते से मेरे नाम पर तार दिया कि हम लोग कई आदमी रेल से गोरखपुर होकर बस्ती जा रहे हैं। गोरखपुर स्टेशन पर भोजन की व्यवस्था कीजिए। गोरखपुर में उन दिनों संध्या को लगभग 5 बजे ट्रेन पहुंचती थी। तार गीता प्रेस में आया। उन लोगों ने कुछ भी व्यवस्था न करके तार मेरे पास एक साइकिल वाले आदमी के साथ भेज दिया। मैं प्रेस से लगभग 3.5 मील दूर ऐसी जगह रहता था जहां उन दिनों इक्के तांगे कुछ भी नहीं मिलते थे। न मोटर थी न टेलीफोन, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, करीब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले की बात है। वह आदमी लगभग 4 बजे मेरे पास पहुंचा। घर में भोजन का सामान भी बनाया तैयार नहीं था। प्रेस के लोगों पर मुझे झुंझलाहट हुई कि उन्होंने व्यवस्था न करके तार मेरे पास क्यों भेज दिया। स्टेशन यहाँ से 3 मील दूर है, सवारी पास नहीं, सामान तैयार नहीं। कुल 15-20 मिनट का समय ट्रेन आने में शेष है। मेरे मन में बड़ा खेद था, भाई कृष्णकांत जी को भोजन नहीं मिलेगा, वे क्या समझेंगे। मैंने भगवान को स्मरण किया, क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा जोर भगवान ही होते हैं, तो उन्होंने भी भगवान को याद किया। इतने में देखता हूँ तो 2 इक्के आकर बगीचे में खड़े हो गए। साथ में एक सज्जन थे। उन्होंने कहा, बाबू बाल मुकुंद जी के यहाँ प्रसाद था, उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं जिस बगीचे में रहता था वह उन्हीं का था। वे मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। मैंने देखा कई तरह की मिठाइयाँ, पूरी, नमकीन, साग, अचार, सूखा मेवा, फल पर्याप्त मात्रा में है। मेरी प्रसन्नता का पार नहीं है। मैंने मन ही मन कहा, भगवान ने कैसी सुनी। उन्हीं इक्कों को पूरे सामान सहित एक आदमी साथ देकर मैंने स्टेशन भेज दिया। कह दिया, जल्दी ले जाना, कहीं गाड़ी छूट न जाए। गाड़ी 10-15 मिनट लेट आई, सामान पहुंच गया। वे लोग 1 दर्जन से ज्यादा आदमी थे, सबने भरपेट भोजन किया। मेरा आदमी लौट कर आया, तब तक मुझे चिंता रही कहीं गाड़ी छूट तो नहीं गई होगी। आदमी ने लौटकर सब समाचार सुनाया तो मेरे हृदय में भगवान के मंगल विधान के प्रति महान विश्वास हो गया। कैसा सुंदर विधान है। मुझे जरूरत 4:45 बजे हुई, तार अभी मिला, परंतु उस जरूरत को पूरी करने की तैयारी कहीं बहुत पहले हो गई और ठीक जरूरत के समय पर सामान पहुंच गया। सामान भी इतना कि जिससे इतने लोग तृप्त हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि कितने आदमी खाने वाले हैं। इक्के भी साथ आ गए जिससे सामान स्टेशन पर भेजा जा सका। ठीक समय पर सामान पहुंचा। 1 घंटे बाद पहुंचता तब भी इस काम में नहीं आता, और 2-1 घंटे पहले पहुंच गया होता तो उसे दूसरे काम में ले लिया जाता, इस काम के लिए नहीं बचता। इससे सिद्ध होता है, भाई जी बोल रहे हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि कोई ऐसी सदा जागृत रहकर व्यवस्था करने वाली अचिंत्य महान शक्ति है जो आगे से आगे यथा योग्य व्यवस्था करती रहती हैं, और वही शक्ति जगत का संचालन करती हैं। उसके मंगल विधान के अनुसार सब कार्य सुव्यवस्थित रूप से होते रहते हैं। जो स्थिति अब सामने आती है उसकी तैयारी बहुत पहले हो जाती है।
मनुष्य उस परम शक्ति पर विश्वास करके निश्चिंत रह सके तो भगवान की सेवा के भाव से सब कार्य करता हुआ भी वह सदा सुखी रह सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।